यस, पहले हमने क्या देखा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल सॉल्यूशन? सॉल्यूशन लाइज इन बिटवीन 0 to 2 पाई. दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? हेलो. हाँ सर। हाँ सर. So principal solution is nothing but solution in one rotation, that is including 0, not including 2 pi, 0 to 360 degree. So इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे. उसके बाद हमने क्या देखा बेटा? जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन में हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे. क्या थे वो फॉर्मूले? sin x 0, cos x 0, tan x 0, sin x is equal to sin alpha, cos x is equal to cos alpha, tan x is equal to tan alpha, then squaring sin square equal to cos square, sin square x is equal to sin square alpha, cos square x is equal to cos square alpha, tan square x is equal to tan square alpha. उसके रिलेटेड हमने फॉर्मूले देखे, बराबर ना? हाँ सर. तो उस पे हमने कुछ एमसीक्यू देखे थे, जैसे यहाँ पे tan square x is equal to tan square alpha, x is n pi plus minus alpha. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड है चैप्टर. तो ये आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं. उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का थ्योरी कौन बताएगा? क्या क्या रूल देखे वहां पे? यस, उस पे सब बोलते क्या हमारे? हेलो सर, L of BC, the length of. हमने वहां पे साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल देखा. उस पे हमने एमसीक्यू देखे क्या? नहीं सर. नहीं सर. ओके, फिर आपका एमसीक्यू आपको जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन का यहाँ तक करना था. कहाँ तक? क्वेश्चन 15 तक. जो नहीं किया होगा तो वो बाद में कर लो. सो व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये दो टॉपिक इस वीक के हैं. लास्ट वीक में वी हैव सीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. In solution of triangle, we have seen three laws, three rule: sine rule, cosine rule, and projection rule. So tell me one by one. Group number one बताओ कोई भी. तो sine rule क्या रहता है? संदेश सावंत. जिसको आता है वो बोल दो. साइन रूल बहुत सिंपल है. यस, Sir, A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to K. वेरी गुड. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ साइन रूल. दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? ये आपका साइन रूल. स्मॉल ABC are the sides of triangle and capital ABC are the angles of triangle. So this is the statement of sine rule. तो आप इसके बेस पे क्वेश्चंस उसके बाद देखेंगे हम. साइन रूल. देन सेकंड इज रूल. आप लोग अगर बताएंगे व्हाट इज कोसाइन रूल? हाँ सर. इन ट्राइंगल ABC A स्क्वायर इज इक्वल, सर कॉस कॉस ए के टर्म्स में बताऊँ या A स्क्वायर के टर्म्स में? कॉस में बोलो. कॉस ए इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC. यस, स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको. सिमिलरली टेल मी cos B and cos C. Cos B is A square plus C square minus B square upon 2BC, and cos C is Not 2BC, that is 2AC. sorry sir, 2AC. Next is cos C. Cos C is A square plus A square plus B square minus C square upon 2B. 2AB. Okay, B, correct. 2AB. Statement of cosine rule. Yes, जी अग्रवाल बताओ मुझे what is the statement of projection rule? जी अग्रवाल is there? Amrita? Yes, there. Yes, sir. So tell me the statement of projection rule. Small a in terms of BC. बताओ what is projection rule? कौन बताएगा प्रोजेक्शन? Yes sir. यस. So A plus B plus C is equal to 2S. No, that is not a projection rule. Projection rule is what small a is equal to small b cos of capital C plus small c cos of capital B. So A is equal to B cos C plus C cos B, B is equal to and B is equal to A cos C
plus C cos A and C is equal to A cos B plus B cos A. ओके सो रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज बोलते जाओ वेदांत, आप मुझे गाइड करते जाएंगे, मैं इस वहां से नहीं समझ में आया तो मैं बोर्ड पे हाँ लेके सर। जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि 15 ओके सर। क्वेश्चन लेने हैं, तो मैं अगर लगा कि जरा टफ है तो वो बोर्ड पे होगा, नहीं समझ में आया तो पूरा ध्यान आपका 100% में जब एक्सप्लेन कर रहा हूं उधर चाहिए। बहुत प्रॉपर राइटिंग किया है तो समझ में आना चाहिए 90%, 10% इधर उधर हुआ तो बोर्ड पे होगा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। If the If angle of a यस, बोलो कोई भी, हम लोग तो The पढ़ो। angles of a triangle are a ratio 1 is to 2 is to 3. Their corresponding sides are in the ratio what? करो, चार ऑप्शन है, में से चार्ट में आप डाल दो, उसका आंसर क्या आता है? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, एंगल्स मींस कैपिटल ए बी सी डी एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। जल्दी करो। स्मॉल ए बी सी इज गिवन, कैपिटल ए बी सी आर गिवन, sin means x plus 2x plus 3x is 180 degree. Yes, Vedant, can you explain this answer? हाँ सर। So considering A is equal to X, B is equal to 2X, C is equal to 3X. So A plus B plus C is equal to 180 degrees. So add केलं सगळं values x plus 2x plus 3x. So we get x as 30 degrees. So by sine rule आपण त्या values put केल्या sin A, sin B and sin C च्या. Very good. So आपल्याला रेशो येतो which is a by 1 is equal to b by root 3 is equal to c by 2. So the answer is B, 1 is to root 3 is to 2. यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या किया है, 2 थ्रो डिनोमिनेटर में, हाँ तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। किसी को डाउट इसमें प्लीज बोलते जाओ, किसी को लगा बोर्ड पे करना तो बोर्ड पे जाएंगे प्लीज। बहुत स्टेप डिटेल में लिखे हैं, वेदांत कर ले पूरा। हो यस, सर। वेद कुमार समझ में आया आपको? निमेश? यस, साक्षी की नहीं। सो वो एंडिंग में क्या हुआ, वो आंसर कैसे आया, वो कैसे मल्टीप्लाई किया? ये देखो ये रेशियो है, आप इसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या है? परनवी 2 एलसीएम है इसका, यस सर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका रेशियो आया ऐसा समझो 1/2 s to root 3/2 s to 1। ओके, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, सो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1/2 into 2 is 1, root 3/2 into 2 is root 3 and 1 into 2। आया क्या समझ में अभी? परनवी यस सर, समझा। समझा क्या? ये जो आए हैं ना, इसको आप ये भी रेशियो लिख सकते हैं, बस वी कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो। जैसे आपके पास 3:2 रेशियो है, तो आप उसको 6:, ये भी लिख सकते हैं ना, 4, 3:2 is same as 6:4, so we can find minimum of that is more ओके सर। हाँ, यस करने में आप ही पढ़ो आगे का 17 नंबर का। If the angles of a triangle are in the ratio 4:1:1, then the ratio of the longest side to the perimeter is 4 ऑप्शंस आ गए। ओके, सब लोग सॉल्व करो और मुझे चार्ट में आंसर दे दो। फर्स्टली फाइंड द एंगल्स। जस्ट हमने एग्जांपल देख रहे हैं, मंडे टू थर्सडे में हमने वही देखा है, तो आना चाहिए। 4x plus x plus x is ऊपर के जैसी है, but longest side is your 4x and parameter is addition of the sides। small abc का addition लेंगे, a plus b plus c। so firstly find small abc। तो ratio you have to find largest side to addition, longest side to parameter means just addition of the sides। इसी को मिला आंसर साकिब?
सॉल्यूशन इमीडिएटली बताओ या थोड़ा वेट करते जाओ? बोलो आप। हेलो सर थोड़ा रुकते जाओ। थोड़ा वेट करते जाओ ना, आप हाँ निकालो। सर। ठीक। Four x plus x is 180. So 6x is 180. So x is what? 30. तो 120, 30 and 30. ये आपके angles आ गए 120, 30, 30. So these are the angles of triangle. Then sine by 120, a by sine 120, b by sine 30, c by sine 30. So that becomes sine 180 is same as sine 60. So sine 60 is root 3 by 2 has to half. So root 3 has to 1 has to 1. ये रेशियो हो गया साइड्स का। उसमें लार्जेस्ट साइड है रूट 3 और तीनों का एडिशन क्या आ रहा है रूट 3 1 plus 1. So what is your answer? सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बोलो। सर ए ऑप्शन है, करेक्ट है। देखो एक बार सभी एक्सप्लेन किया, वेट पढ़ सकते हैं आप, सॉल्यूशन वेट पढ़ो। क्या सर? सॉल्यूशन पढ़ो। A is to B is to C is equals to 4 is to 1 is to 1. 4x plus x is equals to 180. So therefore 6 is equal to 180. And x equal to 30 degrees. And A is equals to 4 into 30, that is 120 degrees. B is equal to 30 degree and C is equal to 30 degree. So A upon sine 120 is equal to B upon sine 30 and equal to C upon sine 30. So A upon sine 60 is equal to B upon sine 30 is equal to C upon sine 30. And so 9 upon root 3 by 2 is equal to B upon 1 by 2 equal to C upon 1 by 2. So therefore A upon root 3 is equal to B upon 1 equal to C upon 1. So A is equal to root 3, which is the largest side, and perimeter is equal to A plus B plus C, that is equal to root 3 plus 2. And longest perimeter is equal to root 3. Longest side to parameter. This is the ratio. Yes, correct. This is the correct answer. Okay, very good. Next में अनिरुद्ध मोहिरे, आपको समझ में आ गया क्या आंसर? हाँ सर, मैं और किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछो, सिंपल समय प्लीज पूछो, किसी को डाउट होगा तो। यस अनिरुद्ध मोहिरे, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करो, आप पढ़ो। in triangle ABC, cos A upon A is equals to cos B upon B is equals to cos A upon C, and the side A is equals to 2, then area of the triangle is 1, 2, 3, root 3 by 2 and root 3. आप ये आपके नोटबुक में एक शॉर्टकट लिख के रखो रे सब लोग। साइन रूल जैसे हैं वैसे साइन की जगह अगर कॉस डाल दिया, देखो cos A by A, cos B by B, तो ये दोनों अगर आपके पास है तो दैट एंगल, दैट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो प्रूव किया हमने, बट आप सीटी के लिए डायरेक्ट याद रखो। अनिरुद्ध समझ में आ रहा है? जैसे साइन का कॉम्बिनेशन है साइन रूल में, उधर साइन इज रिप्लेस बाय अगर cos कर दिया तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो प्रूव किया, देखो सॉल्यूशन थोड़ा अनिरुद्ध। Yes, Aniruddha Moire. Yes sir, given cos A upon A is equals to cos B upon B is equals to cos C upon C, by sine rule sin A upon A is equals to sin B upon B is equals to sin C upon C. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ऐसा बोल सकते हैं आप। फर्स्ट सेकंड सेकंड मल्टीप्लिकेशन किया तो A जाएगा cos by sin, बोल पढ़ो। From 1 and 2 we get cos A upon sin A is equals to cos B upon sin B is equals to cos C upon sin C. Cot A is equals to cot B is equals to cot C. ABC is equals to sec This B. is the result, this is the shortcut. Cot A, cot B, cot C, या tan A, tan B, tan C. If three are equal, then we can say the angle is 60 degree. Then it is possible. So this triangle is equilateral triangle. What is the area of equilateral triangle? Aniruddha Moire, पढ़ो। Root 3 by 4 A square. Side square. Side is what? 2 square. So answer is root 3. अच्छी तरह से देखो रे प्रॉब्लम। Yes. Sir, A is equal to B is equal to C 60 degree कैसे आया? हाँ, तुम cot A, cot B, cot C is same as, आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं। If you take reciprocal, tan A is same as tan B is same as tan C.
लिख सकते हो। यस सर। उसके बाद आपको पता है तीनों के एडिशन कितने रहते हैं ट्रायंगल में, 180। तो आपके उसके बाद tan a plus b का फॉर्मूला लगाओगे। हाँ tan a plus b plus c is 180. So what is tan of a plus b is 180 minus 60 ना, sorry 180 minus, इस तीनों का एडिशन कितना है तुम्हारा 180 ना, हाँ सर। और आपको tan a is same as tan b पता है, so what is tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, हाँ सर। उसमें tan a equal to tan b डालो। हाँ सर। उससे क्या आएगा 2 tan a upon 1 minus tan square, और आपके पास a plus b plus c is 180 है, उसका यूज करके और ये दोनों यूज करके प्रूव करना है। आपको मैंने हिंट दिया है, आप जरा सोचो आज, ठीक है, प्रूव करो और मुझे दिखाओ। मैंने बस हिंट दिया है, सिंपलीफाई करके एक बार ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप भी करो और मैं भी डाल देता हूँ, ठीक है। हम लोग और एक हिंट देके रखता हूँ, cot A is same as cot B ना, हेलो, हाँ हाँ सर। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ और sin a minus b का भी रिजल्ट लगा सकते हैं आप। ये देखो sin cos minus cos sin, that is sin a minus b, यस सर। sin a minus b 0 means sin a 0 means a equal to b ना, हाँ सर। उसी तरह से हो गया प्रूफ। देखो, और ये दोनों कॉम्बिनेशन लिया तो b सेम एस c, यस सर। आ गया ना, स्पॉट में जाने की भी जरूरत नहीं, समझ में आ गया तुम्हें, अभी हो गया प्रूफ। अमृता, यस सर। यस सर। cos a sin b minus sin a cos b, that is sin of a minus b is equal to 0. So a minus b 0 means a is equal to b. Similarly, b equal to c, so a equal to b equal to c equal to 60 degree। आ गया ना? यस सर। आ गया। Good. ये आगे ऊपर के 4 क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? यस साकिब, नो सर। किसी को लगता है क्या बोर्ड पे करने की जरूरत है? डिटेल में लिखा है वैसे, जाना है फिर आगे की सम की तरफ। यस, नया कौन पढ़ेगा? यस, जी अग्रवाल है क्या? जानवी बगरेचा पढ़ सकती है आप? मुझे स्क्रीन पे नाम किसी का दिख नहीं रहा तो आप बोलते जाओ। यस, कार्तिक वेल के पढ़ सकते हैं आप? Yes, sir. In triangle ABC, if sine square A plus sine square B is equal to sine square C and length AB is equal to 10, then the maximum value of area of triangle ABC is। सोचा, मैं टाइम देता हूं आपको, थोड़ा हिंट दिया आपको, वो भी जरा देखो, ट्राई करो अभी। आंसर फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रायंगल। तो दिस इज पाइथागोरस, उससे दिखता है आपको sin स्क्वायर sin A स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। तो आपको C 90 डिग्री दिख रहा है, C 90 मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। Sakib, what is the formula for area of triangle in terms of that 1/2? क्या था वो फॉर्मूला? देखा था ना हमने? हाँ, क्या था वो फॉर्मूला? दिख रहा है स्क्रीन पे देखो फॉर्मूला। बोला आपने सर? यस सर। यस, कौन सा फॉर्मूला आपने देखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ AB into sin C। अलग अलग फॉर्म है उसके, बट हमने sin C निकाला ना यहाँ पे, वो सिंपल है ना। हाँ सर। हाँ sin C is 90 डिग्री ना, which is 1। यस सर।
तो आपके पास a एंड b का वैल्यू कितना आया है सभी? 10 sin A and 10 sin B. आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो बोलो उसके बाद आंसर क्या आएगा? यहाँ पे सोचा आपने, बोलो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin A into sin B? अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो एडिशन ऑफ ट्रायंगल कितना रहेगा? a plus b plus c कितना होगा साकिब? 180 डिग्री। Yes sir, 180 degree. c तो 90 डिग्री हो गया, तो a एंड b की वैल्यू की एडिशन कितनी आएगी? 90. और sin की वैल्यू की रेंज क्या है? -1 to 1, तो वो मिडिल में 1 to 1. मैक्सिमम होंगे ना? Yes sir. कौन से डिग्री के लिए वो मैक्सिमम होंगे? 0 to 90 डिग्री में वो दोनों कहाँ पे ओवरलैप होंगे? Sir 45. 45, वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने डायरेक्ट लिखा तो आपको समझ में आना चाहिए। वो डायरेक्ट लिखा था, मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। उन्होंने डायरेक्ट हाफ लिखा था। कैसे हाफ आया समझ में आया क्या सबको? अमृता 1/√2 into 1/√2। Yes. एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये सॉल्यूशन में डायरेक्ट दिया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin A into sin B इज हाफ। उसके पीछे रीजन मैंने खुद लिखा है, देखो क्या है उसका रीजन, क्योंकि तीनों की एडिशन क्या है? 180, उसमें c 90 डिग्री है, तो आपका a plus b 90 डिग्री है, तो a plus b 90 डिग्री है। इट मींस आप दोनों एंगल जब है, एक आपने समझो 30 डिग्री लिया तो उसका 60 लेना पड़ेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जो दोनों ओवरलैप होंगे, दोनों के एंगल सेम रहेंगे। अगर ग्राफिकली देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगा साकी? और π/4। सो 1/√2 into 1/√2, that is half. This is the maximum value of product of sin and cos. Sorry, sin and sin A, sin B, sin A into sin B. तो यही मेन था इस स्टेप में, बाकी कैलकुलेशन सिंपल है। एक बार फिर से देखेंगे। अमृता आप एक्सप्लेन करोगे किस तरह से आया है सॉल्यूशन? Yes, sir. Sir, sin square A plus sin square B is equal to sin square C, and sin C is 10/10, which is equal to 1. So C is equal to π/2. So Sir- therefore, by sin rule, एक मिनट, किसी को डाउट है? सर साइन सी 10/10 कैसे? क्यों आया? गिवन क्या दिया? देखो लेंथ AB is 10 हाँ और sin A में sin A का एंगल की अपोजिट साइड क्या रहती है? स्मॉल a। हाँ आपका रेशियो क्या रहता है? sin रूल A/sin A रेशियो रहता है ना, करस्पॉन्डिंग sin A के अपोजिट A। तो हाँ। A आपको दिख रहा है स्मॉल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B में स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल b स्क्वायर इज c स्क्वायर, sin स्क्वायर c। तो आपको लेंथ AB हाइपोटेनस कितना दिया? 90 ना। sin C मींस क्या? हाइपोटेनस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड भी 10 है और हाइपोटेनस भी 10 है ना। ओके हाँ 10/10 is 1। कंस्ट्रक्शन समझ में आया डायग्राम का? बिकॉज़ ऑफ पाइथागोरस। ओके, यस अमृत आगे। so therefore by sin rule, A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. Therefore, A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to 10/1. sin So C therefore, so 10/1. So A is equal to 10 sin A and B is equal to 10 sin B. अमृत फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो ले लिया। फर्स्ट एंड लास्ट ये रेशियो ले लिया। सेकंड है थर्ड, उससे मिला ना ये? Yes, sir. Then area of triangle ABC is equal to half into AB into sin C. अलग क्या फॉर्म है अमृता बोलो? हाफ टाइम्स AB sin C लिखा, और क्या कॉम्बिनेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल की? हाफ BC sin A, AC sin B, इस तरह के फॉर्म है ना अपने पास। फॉर्मूला देखे ना हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का? सर हाँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला हमने देखा कहाँ पे? ये साइन रूल कोसाइन रूल जो है ना, उसमें साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल। मैं आपको दिखाऊं क्या वो किधर आया? मेरे पास अभी थ्योरी इमीडिएटली होगा कि नहीं पता, एक सेकंड। हमने वो फॉर्मूला देखा है अभी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं, उससे पहले की एक्सरसाइज 3.2 यो इधर है। साइन रूल के प्रूफ में भी है। ये देखो कंस्ट्रक्शन, वो तो आपका क्वेश्चन इधर ही क्लियर कर लेता हूं। देखो हाँ सर
व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 BC into AD? BC क्या है अपना स्मॉल a बराबर है, व्हाट इज AD? AD बाय दिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन है, सो व्हाट इज sin C रूटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका साइन एंगल क्या अपोजिट साइड क्या साइन एंगल की AD by B, so what is AD? AD is B sin C, so that is AD is your height, so height is B sin C, is it okay? हाँ सर। आगे समझ में प्रूफ उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्योरी आप सब लिख के रखो, मैंने जो थ्योरी दिया है ना उसमें थोड़ा थ्योरी बाद में लेने वाला पर लिख के रखो। यस अमृत आगे समझ में आ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ साइन इज half to here because 1 by both are 45 degree, then it is maximum value, so the area of triangle is just half into 100 into half, it comes to 25. yes तो आगे का क्वेश्चन पढ़ो। In triangle ABC, A is equal to 2 centimeter, B is equal to 3 centimeter, C is equal to 4 centimeter. Then angle A is in terms of cos पूछा है आपने, कोसाइन रूल का स्टेटमेंट पता है आपको रूटा? व्हाट इज cos? हाँ सर, cos A is equal to A square plus नहीं सॉरी B square plus A square minus B square plus C square minus A square upon 2BC. that is the formula, बस वो कैलकुलेशन का पार्ट आ जाएगा। दिख रहा है सॉल्यूशन सिंपल है, सबको समझ में आ जाएगा ना, a की वैल्यू कैसे निकाली है उसी तरह से। हाँ सर, अभी उसी तरह से हमने ये हाफ एंगल फार्मूला देखे थे, cos b/2 याद है आपको किसी को cos b/2 का फार्मूला? ये याद नहीं आ रहा है तो ये हो गया कि हमारा होता याद आ रहा है कि जाना है थ्योरी की तरफ फिर से देखो, हुआ है कि हमारा ये? हाँ सर हुआ है सर। yes is a plus b plus c by 2, cos b/2 is s into s minus b by ac। हाँ, याद करने हमें बस वैल्यू डालना है, देखो याद हाँ आएगा ना सीधी में पूछे क्वेश्चन। अमृता आएगा ना? जिया ऑप्शन लेगा अमृता? सिया यस सर। समझ में आ गया? पूर्वा केतु समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ओम यस सर। यस सर। फॉर्मूले बेस से दिख रहा है आपको? s is a plus b plus c by 2 30 आ रहा है वो, और वैल्यू डाल दिया बस। ये शायद हमने प्रूफ देखा है, ये सम आपने देखा है, ये हमने कैलकुलेशन भी किया है एमसीक्यू में, याद है क्या आपको? एमसीक्यू में थ्योरी भी किया है, देखो हम लोग एक ब्रैकेट ओपन किया था हमने यहाँ पे, उसके बाद sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 आ जाएगा ना आप लोगों को? ये अपना एक्सरसाइज का सम है अमृता। सिया एक्सरसाइज किया ना हमने? यस सर। ये एक्सरसाइज से सम है, ये क्या किया एक्सप्लेन करोगी? तो एक शॉर्ट में ब्रैकेट ओपन किए, a minus b square is a square minus 2ab plus b 2ab minus 2ab is b square plus a square plus b square plus 2ab, a square plus b square कॉमन ले लिया, that is cos square plus sin square, minus 2ab कॉमन लिया, cos square c by 2 minus sin square c by 2, cos square plus sin square is 1, cos square c by 2 minus cos sin square c by 2 is cos of c, that is half angle formula, cos 2 theta is cos square minus sin square। so ये आपको पता है किसका रूल है? Is a square plus b square minus 2ab cos c is nothing but your cosine rule c square equal to। yes Ruta clear? Vedant, Karthik? हाँ सर। ये कैलकुलेशन में हम क्वेश्चन में देखा है ऑलरेडी, ये अपना रेगुलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी हमने क्वेश्चन देखा है, मैंने उधर ही बोला था सीईटी के लिए याद रखो। क्या है इसका आंसर बोलो, बिना देखे बोल सकते हैं कैलकुलेशन करके ना करके? part a part b part c are in ap, then a square b square c square are in what? they are also in ap both way true है, this is if and only if। मैंने बोला सीईटी के लिए याद रखो, part के एंगल अगर ap में है तो a square b square c square are in ap, वो ap में तो एंगल्स भी part के ap में है। उसका प्रूफ मैंने शॉर्ट में बोला है बट आपको डिटेल में दिया है, क्लास वर्क का ये एक्सरसाइज का सम है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने जस्ट कल देखा, वही सम्स है उसी रिलेटेड। यस
मैं थोड़ा आंसर स्किप करते रहता हूँ, बोलो आप आंसर बताएंगे। वेदांत बताओ पहले का आंसर। ग्राफ आपके सामने होंगे, tan इनवर्स का रेंज क्या रहता है? इस tan इनवर्स का ग्राफ y एक्सिस पे कहां तक जाता है? सर π/2 एंड -π/2। करेक्ट, -π/2 टू π/2 उसका हमने ग्राफ देखा है। tan x की रेंज माइनस इंफिनिटी है, बस उसका रेंज क्या जाएगा? tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी -π/2 टू +π/2। कार्तिक क्लियर क्या? व्हाट इज डोमेन ऑफ sin इनवर्स? मुझे बताओ sin x का रेंज क्या है? sin x का रेंज मींस sin x का रेंज भी sin इनवर्स का डोमेन होता है। sin x का रेंज क्या रहता है? 1 to -1 to 1। तो sin इनवर्स का डोमेन क्या होगा? -1 टू 1। तो वो x जो है sin इनवर्स में, x मींस यहाँ पे x की जगह क्या है वेदांत? 1 और -1। 2x + 1 अपॉन 3, दैट इज योर x। 3। तो ये कहां से कहां तक जाएगा रे? इसका रेंज डोमेन -1 टू 1। डोमेन मींस क्या? जहां से वैल्यू निकलती है वो डोमेन, जहां पे वैल्यू जाती है उसको बोलते हैं रेंज। तो sin इनवर्स ऑफ x मींस x इज फ्रॉम -1 टू 1। sin इनवर्स फंक्शन याद है आपको? मैंने ग्राफिकली आपको बताया था। रूता sin इनवर्स का डोमेन दिख रहा है क्या ग्राफिकली? sin इनवर्स का डोमेन क्या है? रेंज क्या है? -π/2। ये चीजें मैंने क्या बोला, आप ग्राफ ड्रॉ करो, इससे एमसीक्यू सॉल्व करना इजी हो जाएगा। प्लीज सब लोग थ्योरी लिखो उसका, हम बस पढ़ते गए हैं, लिखते भी जाना है। तो देखो ये बस सिंपलीफाई करना है -1 टू 1। तो उत्तर एक्सप्लेन करो कैसे दिया हो। ये सुरुता एक्सप्लेन करो ना। -1 टू 1 मल्टीप्लाई बाय क्या किया? 3 किया। हाँ सर, सॉरी सर, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, सो -3 sorry 2x + 1 is greater or equal to -3 and less than or equal to 3. So +1 उस साइड पे लिखेगा है, so -3 - 1 is -4 and 3 - 1 is 2. So 2 वापस इसको डिवाइड किया 2 से, so -2x1, so range will be -3 to 1. सबको समझ में आएगा? देखो रे ताकि क्या होता है, हम अगर आप रेगुलर क्लास का हो जाने के बाद इमीडिएटली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यस सॉरी समझ में आया क्या वेदांत, कार्तिक? हाँ सर, आ गया समझ में सर। हाँ सर। ओके, किसी को डाउट होगा तो पूछो रे। ओम कुमकर, ओम सनावले, आदित्य कुंजी, यश बढ़ते हैं, कुछ डाउट? स्वरण जी, अथवा माने? नो सर। माने बराबर पढ़ा हो क्या? ध्यान है ना? ओ सर। हाँ पढ़े आप क्वेश्चन से। नेक्स्ट माने जी। सर 26 ना? यस यस, वेरी गुड। So the value of cos inverse cos 7 pi/6 is equal to। तो cos इनवर्स जो है उसका रेंज क्या रहता है? कौन बताएगा cos इनवर्स कैसे लिखना है, कौन से क्वाड्रेंट में लेना है? कितने लोगों को याद है? मैंने 2-3 बार याद करके लिया, 2 दिन हम फार्मूले पढ़ रहे थे। cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स की रेंज सेम रहती है, उसके बाद sin इनवर्स, cosec इनवर्स और tan इनवर्स की रेंज सेम रहती है। कितने लोगों को याद है? ग्राफ से बता दो एरो करके, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ, सेकंड सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या तरह रेंज इसका? पाई एंड 0 टू पाई। 0 to पाई। याद है आपको? मैंने ग्राफिकली बता दिया, देखो ग्राफ निकाला मैंने, दिख रहा है? 0 टू पाई में किसका रेंज है? sin सॉरी cos इनवर्स cos and cot एंड -π/2 टू π/2 किसका रेंज है? sin, tan and cosec। करेक्ट, इनवर्स। हाँ सर, इनवर्स। अभी आपका एंगल क्या है? 7 π/6 मींस कितना डिग्री आएगा वो? π/6 इज 30 डिग्री, 30 into 7 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा रे? थर्ड ना?
वेदांत, हाँ सर। एंगल किधर जाएगा ये बताओ मुझे। पाई बाय 6 मीन्स कितना? 30 इंटू 30। 30 इंटू 7 210 ना। हाँ सर। तो 210 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थर्ड नेगेटिव है, पर नेगेटिव का हमें थर्ड क्वाड्रेंट का पकड़ के कहां पे लेके आना है? सेकंड में आना है ना। हाँ सर। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 7 पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज सेम एज 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 सेम रहता है ना। cos थीटा इज सेम एज cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये है ना अपने पास। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस मींस 360 से उसको पीछे लेके गए, कितना हो जाएगा आंसर? 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6। तो 5 पाई बाय 6 मींस कितना डिग्री है अभी? 150। इसमें अगर लॉजिक मेरा समझ में आया, हाँ तो 150, तो आपका आंसर अभी 150 वर्क होगा ना। सेकंड क्वार्टर में ना चलता है ना, अभी कैंसिलेशन कर सकते थे। हाँ सर। हाँ सभी लोग एक मिनट, अगर नहीं समझ में आया तो बोर्ड पे लेता हूँ मैं। तो क्लियर हो गया तुम्हें? हेलो, एक बार फिर से देखो रे, मला तुम्हाला लॉजिक काय सांगायचंय बघा। 7 पाई बाय 6 मीन्स होता 210 डिग्री, बरोबर आहे? मला सांगा 210 म्हणजे 180 प्लस किती झालं? आता cos ऑफ 180 प्लस 30 सेम एज cos ऑफ 180 माइनस 30, कारण cos निगेटिव्ह असतो तिथं, कळतंय का? म्हणजे तुम्हाला 7 पाई बाय 6 म्हणजे 210 that is 180 plus 30 is same as 180 minus 30. Is it correct? मीन्स आपका 210 डिग्री के लिए वैल्यू और 150 के लिए वैल्यू सेम है, बट आपको कौन सा लेना है? 150 लेना है ना। मेरा बोर्ड का स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो, हाँ बोलो क्या था एंगल? cos इनवर्स ऑफ, बोलो। cos 7 पाई बाय 6। मुझे पता है cos इनवर्स कैंसिल करने के लिए वैल्यू कैसे चाहिए? 0 टू पाई में चाहिए। 7 पाई बाय 6 is same as 7 into 30, which is what? रुता this 180 plus कितना? और cos में पता है 180 plus 30 7 180 minus 30, but cos नेगेटिव ना। cos of 180 minus theta is same as cos of 180 plus theta. So 210 degree cos of 180 minus 30 is same as cos of 210. 210 is cos 150 degree. इसमें लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? वो जो कर रहे हैं कैंसिलेशन, अगर उनको करना है तो 210 के लिए नेगेटिव, तो आप नेगेटिव वाला एंगल शिफ्ट करते हैं। इधर का एंगल माइनस है, ये भी cos इधर नेगेटिव है, cos इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव है cos, तो नेगेटिव वाला एंगल सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में से शिफ्ट किधर किया उन्होंने? सेकंड, और उसके बाद कैंसिल किया। इन शॉर्ट दिस कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ, आपको लिखना होगा तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेम एज पाई प्लस पाई बाय 6, सही है क्या? cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6, cos इनवर्स cos ऑफ 5 पाई बाय 6, सो दैट गेट कैंसिल, सो आंसर इज 5 पाई बाय 6। और दूसरा तरीका तो ऑलरेडी बता दिया, और दूसरा कौन सा था? उन्होंने क्या किया है? cos ऑफ 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6, ये भी चलेगा। उतना क्लियर क्या है? हाँ सर। सर अगर cos 4th या फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता तो फिर क्या करें? डायरेक्टली डालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर है इज 30 टू 90 डिग्री में, 0 टू 90 डिग्री में जो है डायरेक्ट कैंसिल होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में
cos इनवर्स ऑफ पाई बाय 6 डायरेक्ट पाई बाय 6 0 to 90 में कोई भी 0 to 180 के अंदर एंगल कौन सा दिया तो डायरेक्ट कैंसिल होता है। हाँ वो हाँ आगे But का fourth एंगल quadrant आगे का एंगल शिफ्ट करना है। अगर थर्ड में आ रहा है तो उसको किस में शिफ्ट करो सेकंड में और फोर्थ में आया तो उसको किस में शिफ्ट करो फर्स्ट में। यही तो मुझे लॉजिक बता रहा था। आया क्या समझ में लॉजिक मेरा? हाँ सर। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैंसिलेशन नहीं करना है। साकिब क्लियर क्या? कार्तिक, आदित्य सोलकर, ओम सोनावले, ओम कुमकर, प्रतीक वाघ, सौरभ गमे, शरण, तुम लोगों को समझ में आया टेक्निक मेरा? रेंज इंपॉर्टेंट रेंज। cos इनवर्स का रेंज 0 to पाई तो 0 to पाई में ही कैंसिलेशन होगा, नहीं होता तो उसको लेके आओ उस क्वाड्रेंट में, ठीक है? उसके लिए ज्यादा सम देखो, वेट कर लगा है। स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं, बाकी बचे हुए सम आपको करने हैं वैसे, बट फिर भी देखो। उसी तरह से आगे का क्वेश्चन किया है 27 वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 2 cot पाई बाय 2 कितना रहता है? यस वेदांत, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cot पाई बाय 2? tan पाई बाय 2 इज इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0। वेदांत जी cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0। हां सर। और व्हाट इज द sin 2 पाई बाय 3? sin 2 पाई बाय 3 म्हणजे 120, sin 120 सेम एज sin 60। sin 60 कितना रहता है? √3/2। cos इनवर्स ऑफ 0, cos कब 0 रहता है? सर 90 पाई बाय 2। करेक्ट। और cos कब व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ √3/2? cos कब √3/2 रहता है? 30, दैट इज पाई बाय 6। पाई बाय 6, यस। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 योर आंसर। क्लियर क्या? यस सर। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने उस दिन किया है, वही है क्वेश्चन देखो। tan इनवर्स ऑफ √3 पॉजिटिव एज इट इज। व्हाट इज sec इनवर्स ऑफ -x रे वेदांत? फार्मूला माइनस ऑफ sin इनवर्स x। नो नो नॉट माइनस, sec इनवर्स ऑफ -x। sec इनवर्स ऑफ -x कौन बताएगा? पाई माइनस sec इनवर्स x। वेरी गुड। व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ -x? पाई माइनस cos इनवर्स x। नो नो नो, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। कोसेक है सर, माइनस कोसेक इनवर्स x। वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट। देखो यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स √3 एज इट इज, फार्मूला यूज किया है। sec इनवर्स ऑफ माइनस, ये मैं सिंपल तरीके से बताया, टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से करते हैं। पाई माइनस, इधर माइनस है, अभी वैल्यू डाल दिया सबका। tan का √3 रहता है 60 डिग्री, sec का 2 रहता है, cos का हाफ रहता है दैट इज 60 डिग्री। उसके बाद cos का cos इनवर्स √2 में sin का 1/√2 रहता है पाई बाय 4, cos का हाफ रहता है 60 डिग्री। तो ये सब कैलकुलेशन करके आ जाता है 4 - 4/5 आ जाएगा ना ये वेदांत? हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीईटी में आया, देखो ये आपके मिससेलेनियस में भी ये क्वेश्चन है। आप मिससेलेनियस सॉल्व करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। क्या किया है रुता? tan इनवर्स को क्या किया हमने उस दिन किया ना। 2 tan इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स। हाँ सर। यस, तो tan ये जो tan इनवर्स इधर लाके लिया तो क्या होगा? tan व्हाट इज tan ऑफ a प्लस b? tan a plus tan b upon 1 plus tan a tan b। 1 minus tan a into tan। तो tan इनवर्स tan get cancel। tan of so cos x plus cos x upon 1 minus cos square और राइट हैंड साइड में 2 cos। ये बघा तुम्ही शिफ्ट नाही केलं तरी चालेल। ये बघा साकी यहाँ पे tan इनवर्स x plus y लगा सकते हैं ना? हाँ सर। यहाँ पे किया वो भी सही है उनका, tan a plus tan b का। तो tan इनवर्स ऑफ tan a इसकी कैंसिल हो जाता है, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। तो tan इनवर्स tan get cancel, cos plus cos upon 1 minus cos square। तो 1 minus cos square is sin square। cos plus cos is 2 cos x। तो ये sin square इधर ऊपर आ गया, cosec को 1 by sin
तो 2 cos x is equal to 2 sin x, means sin x is equal to cos x. कब रहता है sin x is equal to cos x? 45. आपको पूछा है sin x plus cos x, that is 1 by root 2 plus 1 by root 2. So answer is 2 by root 2, which is root 2. Clear क्या सबको? वेदांत, कार्तिक? Yes, sir. tan inverse 2 tan inverse is tan inverse plus tan inverse, और राइट हैंड साइड का tan inverse इधर शिफ्ट किया तो tan a plus b लगा इधर. ओके साकिब, लास्ट क्वेश्चन. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो ये बस इक्वेशन सॉल्व करना है. बस x स्क्वायर को उन्होंने लिखा है mod x स्क्वायर और सम a स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट इज -6, एडिशन इज +5, तो फैक्टर्स आर -6 + 1, सॉरी +6 - 1. तो इसके आंसर आने के बाद 1 एंड -6, बट मॉड कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता, तो मॉड की वैल्यू क्या आएगी 1. 1 इज +-1, तो x की वैल्यू 1 लेंगे, दैट इज अल्फा रूट 1, बीटा इज -1, तो tan का 1 रहता है π/4 एंड -π/4. So addition of π/4 minus of -π/4, that is π/4 plus π/4 π/4. ठीक है, तो तब ये 30 MCQ आपके नोटबुक में सॉल्व करो. मैंने MCQ का अटैचमेंट वहाँ पे बोला है, सभी चैप्टर के थोड़े थोड़े करते जाना है. कमिंग संडे अपना लॉजिक एंड मैट्रिसेस का टेस्ट है.